एक महात्मा थे, समय तो ज़्यादा हो गया पर बात पूरी कर दें, फिर याद आए नहीं आए। एक महात्मा थे, उनका नियम था, सत्य घटना है, उनका नियम था कि उनके पास सत्संग तो वो रोज़ करते थे 1 घंटा, पर उस 1 घंटे के सत्संग में माताओं को आने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियों को आने की अनुमति नहीं थी। गांव के बाहर नदी के किनारे संत का स्थान था, झोपड़ी थी, आश्रम परिसर में कोई महिला नहीं आती थी, पुरुष वर्ग आते थे। और उनको वो प्रेरणा देते थे कि यहाँ से जो सुन के जाओ वहाँ अपनी घरवाली को जरूर सुनाना, बच्चों को जरूर सुनाना, ये बोलते भी थे वो। तो एक दिन गांव के जो सत्संगी भाई थे, उनकी पत्नियों ने कहा कि हमने उन संत को दूर से देखा है, आश्रम में तो घुस नहीं सकते, कभी गंगा नहाने जाते जाते दिख जाते हैं, पर हमने क्या पाप किया जो हम सत्संग नहीं कर सकते। और अब तो महाराज की आयु 90 से ऊपर हो रही है, अब क्या है उनके लिए, अब तो बहुत वृद्धावस्था है, अब महिलाएं आए भी तो क्या हानि है। बोले चलो आपके विचारों को हम संत जी के सामने रखेंगे। संत जी के सामने विचार रखे, संत जी हंसने लग गए। बोले भैया हमें तो कोई परेशानी ना पहले थी और ना अब है, ना आगे है कोई परेशानी। हम तो स्त्री पुरुष देखते नहीं, हम तो सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, हम उस विचार के हैं। लेकिन तुम लोगों के कारण हमको ये सब रखना पड़ता है। अरे नहीं महाराज, आपके प्रति कौन शंका संदेह करेगा, अब आप खुली छूट कर दो, माताएं यहाँ हमें जाएं, आपका वृद्ध शरीर, सेवा भी करें तो क्या है, आप तो बच्चे के जैसे हैं। बोले चलो ठीक, हम विचार करेंगे। तो उसी गांव का एक दर्जी भगत था, उनका दर्जी, दर्जी जानते ना, टेलर, कपड़ा सीने वाला, तो दर्जी भगत था। उस दर्जी भगत को उन्होंने धीरे से, जब वो दंडवत करने आया, उसको धीरे से कहा रात में आना, धीरे से कह दिया रात में आना। अब तक तो कुछ कहा ही नहीं था, आज पहली बार कहा। तो लोग सब चले गए, रात हुई, जैसे ही अंधेरा हुआ 8-9 बजे वो आ गया। महाराज जी आपने कहा था रात में आना, तो तुम कपड़ा सिलने का काम करते हो, माताओं के कपड़े भी सिलते हो? हाँ सिलते तो हैं। तो बोले एक लहंगा हमको ज़रूरत है, ले आओ, नया लहंगा जो सिल रहा है, लहंगा ब्लाउज वो लेके आओ। हाँ ले आएंगे महाराज। उस मन में सोचने लगा महाराज जी क्या करेंगे, इनको माताओं के कपड़े का इनको क्या काम, लेकिन चलो गुरु जी ने कहा है तो दे देते हैं। देखो ये बात किसी को बोलना नहीं, महाराज नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, रात्रि को 11-12 बजे वो अर्गनी होती है, अर्गनी जानते ना, एक लकड़ी बांध देते हैं, उस पर वो रस्सी में बंधी रहती, उसी पे कपड़ा लटकाते हैं। यहाँ ब्रज में भी उसको अर्गनी ही बोलते हैं। तो अर्गनी पर उनके अपना अचला लंगोटी थे, एक किनारे में लहंगा और ब्लाउज भी उन्होंने उसी भगत से कहा कि यहाँ डाल दो। वो चला गया। दूसरे दिन ठीक समय से सत्संग में फिर लोग आए। अब किसी का मन सत्संग में नहीं लगे, सब धीरे से कहें ले साहब ये देख लो, देखा क्या है, देखा। बोले भाई क्या बात है, रोज तो सत्संग में आप लोग बड़े प्रेम से दत्त चित्त होके सुनते थे, आज क्या हो गया? नहीं नहीं महाराज जी कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं कुछ तो हुआ है, खुसर पुसर क्यों हो रही है? देखो भाई सत्संग तभी होगा, बताओ बात, क्या बात? क्या बात है? तो उन्होंने कहा महाराज जी बुरा नहीं मानना, कहाँ तो आप स्त्रियों का मुख दर्शन नहीं करते, आश्रम परिधि में स्त्रियां प्रवेश नहीं करती, और ये कपड़े कहाँ से आ गए स्त्रियों के? तो उन्होंने कहा ए दर्जी भगत, हाँ महाराज कल तुम रख गए थे ना, हमने मंगाए थे। बोले हाँ मंगाए थे, उठा ले जाओ, जिसके सिले उसको दे देना। ये कपड़े हमने इसलिए लाकर लटकाए थे
तुम लोगों को आईना दिखाने के लिए कि हमारे पास स्त्री नहीं आई, स्त्री के नए कपड़े आए और उनको देखकर तुम्हारे इतने लंबे समय तक किया गया हमारा भजन साधन वो सब शंका के घेरे में आ गया और हम स्पष्ट स्त्रियों से घिरे रहेंगे तो तुम हमें साधु मानोगे। इसलिए तुम लोगों को दिखाने के लिए करना पड़ता है और अपरिपक्व साधकों को साधना की कठोरता की प्रेरणा देने के लिए करना पड़ता है। संतों को, विरक्तों को अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कभी नहीं करना चाहिए। तो कहने का आशय ये है कि भगवान के भक्त में कोई दोष नहीं होता। राम जी